मैं तो प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि तुम्हें खतरा कांग्रेस से नहीं है, किसी और पार्टी से तुम्हें खतरा नहीं है, किसी दुश्मन से तुम्हें खतरा नहीं है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को खतरा है तो इस देश के इनकी पार्टी के नेताओं से खतरा है। ये रोज वो बयान देते हैं जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा हो। यही बात तो पाकिस्तान चाहता है। आईएसआई चाहती है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं हिंदुस्तान में, तो उनका काम आसान हो जाएगा। जो काम पाकिस्तान चाहता वही तुम कर रहे हो, तुम्हारे नेता कर रहे हैं। अरे ये देश हमारा सबका है। अतीत में क्या हुआ, मान लो गलती करी औरंगजेब ने, गलती करी बाबर ने, गलती करी मीर बाकी ने, गलती कर गया नादिर शाह, तो क्या बेचारे इस जुम्मा को कत्ल कर दें? हमारे गांव में एक हुसैन है हमारे चचा, हम उन्हें कत्ल कर दें? उन्होंने तो हमें गोद खिलाया भाई, हैं? इसका क्या मतलब है? और अगर इतना ही किसी भी बीजेपी के नेता से बात करो तो कहेगा नहीं हमें गुलामी के प्रतीकों को ढाना है। अरे तो भैया राष्ट्रपति भवन का इन्होंने वो मुगल सराय का स्टेशन का नाम बदल दिया, इससे क्या हो गया? मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, नाम बदलो ना उसका। मुगल गार्डन को किसी और नाम पे कर दो, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दो, अटल बिहारी जी के नाम पे कर दो, अडवाणी जी के नाम पे कर दो। औरंगजेब रोड का नाम बदलो, अकबर रोड का नाम बदलो, शाहजहां रोड का नाम बदलो, तुम्हारी सरकार है, बदलो ना। कुतुब मीनार को बदलो, लाल किले को बदलो, हुमायूं के मकबरे को बदलो, ताजमहल का नाम बदलो, इस देश की संसद को बदलो, ये भी अंग्रेजों, ये भी गुलामी का प्रतीक है। क्या वाहियात बातें हो रही हैं, सिर्फ देश को कमजोर करने की बातें हो रही हैं। लेकिन जो ये बात कहता है उसे कहते हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। भला मुझे ये बताओ, 70 साल में इस देश ने कितने प्रधानमंत्री देखे? इंदिरा गांधी देखी, नेहरू देखे, नंदा देखे, लाल बहादुर शास्त्री देखे, अटल बिहारी वाजपेयी देखे, इंद्र कुमार गुजराल देखे, देवे गौड़ा देखे, मोदी भी देखे। कोई रहा है यहाँ? सब चले जाएंगे, चल्लम चल रहा है, सब चल्लम चल रहा है। लेकिन ऐसा माहौल तो कभी नहीं हुआ कि सरकार से जो सवाल पूछे वो देश का गद्दार, जो सवाल पूछे देश का गद्दार है। जो संत महात्मा बीजेपी की माला जप रहे हैं, खंजरी बजा रहे हैं, भगवान श्री राम की धुन नहीं गा रहे महात्मा, मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी योगी योगी, मोदी मोदी योगी योगी, वो महात्मा बड़े अच्छे। जो सही बात कह दे वो महात्मा देश का गद्दार, वो हिंदू विरोधी। आपका इंटरव्यू जिस दिन चलेगा देखना मुझे कितनी गालियां देंगे। मगर गांधी को भी गाली दी, गांधी को गालियां मिली और अंत में गोली मिली। हम भी तैयार हैं, हम गाली खाने को भी तैयार हैं, हम गोली खाने को भी तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत पे इस देश को हम टूटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे। जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने उनके हाथों में पत्थर दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पीडीपी कहती है कि 370 हमारा बुनियादी हक है, बीजेपी कहती है 370 हटाना हमारा है। दोनों मिलके बेमेल निकाह कर लिया, चल रहा है। पता नहीं ये निकाह है, हलाला है, भगवान जाने क्या है, समझ में ही नहीं आता। आरएसएस कहता है कि नहीं पीडीपी पे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे? 70 साल तक तो बोलते थे, आज कुछ नहीं बोलेंगे। सबने अपनी आत्माएं और जमीर गिरवी रख दी हैं। अच्छा आचार्य, कांग्रेसियों ने जो गलतियां की उन गलतियों की सजा देश ने दी, और बीजेपी अब जो गलतियां कर रही है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना विपक्ष विहीन भारत, 2019 में ये सीटों को तरस जाएंगे। इनका तंबू उखड़ गया। अगर तंबू नहीं उखड़ता तो ये जरा जरा से उद्घाटनों को इतना बड़ा पेश ना करते। और याद रखिएगा, श्राद्ध के महीने में इन्होंने गुजरात में उद्घाटन किए हैं। इसका मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्धों में कोई शुभ काम नहीं होता, जैसे मुहर्रम में कोई शुभ काम नहीं होता। तो श्राद्ध में इन्होंने बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है, जल्दबाजी में किया है, और बांध का भी कर दिया। मुझे लग रहा है इनका जनगणमन होगा।